ओ गांव वालों, देखो देखो, मैं तुम्हारे पाप धोने आया हूं। परंतु पाप तभी धुलेंगे जब तुम लोग मेरे यज्ञ के लिए अन्न धान्य दान दक्षिणा दोगे। पंडित जी, आपने तो पिछले हफ्ते भी यज्ञ किया था। तब बोला था पाप धुल गए। अब फिर से। अरे नादान, पाप रोज होते हैं, रोज धुलना चाहिए। और फिर भगवान ब्राह्मण को खिलाने से ही खुश होते हैं। गांव वाले सिर झुकाकर डरते हुए दान देने लगते हैं। रामलाल अपनी फटी झोली से थोड़ा सा चावल निकालता है। पंडित जी, बस इतना ही है। घर में बच्चे भूखे हैं। क्या इतना सा? तेरा पाप इतना बड़ा और दान इतना छोटा? जा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रामलाल मायूस होकर लौट आता है। सुधा दूर से खड़ी सब देख लेती है। पंडित जी तो सब लूट ले जाते हैं, खुद मोटे हो रहे हैं और हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। क्या करूं सुधा, गांव में सब उनसे डरते हैं। कहते हैं कि अगर पंडित नाराज हो गए तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। बच्चे रोने लगते हैं। रामलाल उन्हें चुप कराता है। हाँ, वाह, ये भोले गांव वाले सब मूर्ख हैं। थोड़ी सी डर की बातें सुनाकर सारा अनाज मेरी झोली में डाल देते हैं। भगवान का नाम लेकर पेट पूजा, यही असली ब्रह्म ज्ञान है। वह जोर से हंसते हैं। बाहर से गोपी झांक कर देखता है और चुपके से भाग जाता है। गांव वाले पंचायत में इकट्ठे होते हैं। पंडित रामलाल, सुधा और गोपी सब मौजूद हैं। सरपंच जी, पंडित जी हमारा सब कुछ ले जाते हैं। हमारे घर बच्चे भूखे रहते हैं। हाँ, और खुद तो ऐसे खाते हैं जैसे हाथी का पेट हो। भगवान भी सोचते होंगे, ये ब्राह्मण खा रहा है या हाथी। पंडित जी विद्वान हैं, अगर हम उनका विरोध करेंगे तो अनर्थ होगा। लेकिन सरपंच जी, अगर विद्वान भूखों का निवाला छीन ले तो क्या वह सचमुच विद्वान कहलाएगा? गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी आसमान से वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारायण, अरे गांव वालों, इतना शोर क्यों? मुनिवर, ये ब्राह्मण हमें डराकर सब कुछ ले जाता है। हाँ हाँ, तो अब समय आ गया है लालच का पर्दाफाश करने का। कल एक लीला रची जाएगी। गोपी देवदूत का भेष बनाकर पंडित के घर आता है। पंडित गजाधर, स्वर्ग से संदेश आया है। अगर तुम अगले यज्ञ में 100 गायें और 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करोगे तो स्वर्ग में तुम्हें राजमहल मिलेगा। क्या सचमुच मुझे राजमहल मिलेगा? हाँ, लेकिन शर्त है कि ये दान गांव वालों को करना होगा। लालच में फंसकर वह तैयार हो जाता है। पंडित 100 गाय और 100 स्वर्ण मुद्रा गांव वालों में दान करता है। आज मैं 100 गायें और 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। गांव वाले दंग रह जाते हैं। क्या पंडित जी सचमुच दान देंगे? गोपी हंसते हुए। लालच ने गजब करा दिया। अब देखो मजा। पंडित मजबूरी में अपने भरे भंडार से गायें और स्वर्ण गांव वालों में बांट देता है। सभी गरीबों के घर भोजन पहुंच जाता है। पंडित बड़बड़ाता है। हाय, मेरा अनाज, मेरा सोना सब चला गया। पर कोई बात नहीं, स्वर्ग में राजमहल मिलेगा। तभी नारद प्रकट होते हैं और कड़क स्वर में कहते हैं। अरे लालची ब्राह्मण, तूने दान लालच के लिए किया, धर्म के लिए नहीं।
स्वर्ग में कोई राजमहल नहीं मिलेगा तुझे। क्या तो मैं लुट गया? हाँ, और तेरे लालच ने तेरा असली रूप सबके सामने ला दिया। अब गांव वाले तुझे असली सम्मान देंगे या अपमान, ये वही तय करेंगे। पंचायत लगती है। सब गांव वाले खुश हैं क्योंकि अब सबके घर अनाज और सोना है। पंडित जी, अब हम आपकी असलियत जान चुके हैं। आपने भगवान का नाम लेकर हमें लूटा। अब आपको पंडित का सम्मान नहीं मिलेगा। धर्म वही है जो भूखों को भोजन दे। आप तो भूखों का अन्न छीनते थे। गांव वाले धिक्कार है कहकर पंडित को गांव से बाहर निकाल देते हैं। पंडित पछताते हुए चला जाता है।